अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम डिस्कस कर लेते हैं डायनामिक्स क्या है। व्हाट इज़ डायनामिक्स? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी अबाउट मोशन एज वेल एज काज ऑफ मोशन। मैकेनिक्स, हम पहले प्लेलिस्ट में मैकेनिक्स पर वीडियो कर चुके हैं कि वो ब्रांच है कि जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। फिर मैकेनिक्स को फर्दर हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया, डायनामिक्स, कैनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। कैनेमैटिक्स भी हमने पहले डिस्कस किया। अब डायनामिक्स वो ब्रांच है कि जिसमें हम मोशन भी स्टडी करते हैं और साथ में वजह भी स्टडी करते हैं कि मोशन किस वजह से है। ठीक हो गया। पहले कैनेमैटिक्स में हम सिर्फ ये स्टडी करते थे कि कोई गाड़ी चल रही है, हम ये नहीं पूछते थे कि क्यों गाड़ी चल रही है। आज हम ये भी सवाल उठाएंगे कि गाड़ी क्यों मोशन में, किस वजह से मोशन में। तो फोर्सेज, जो मोशन के पीछे काज है वो नेट फोर्स है। और नेट फोर्स क्या है उसको समझने से पहले हम पहले फोर्स को समझ लेते हैं, फिर हम नेट फोर्स को समझेंगे। तो फोर्स क्या है? वो एजेंट है, एजेंट विच मूव टेंड टू मूव, विच स्टॉप टेंड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। वो अमिल है या वो एजेंट है कि जो किसी चीज़ को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, जो किसी चीज़ को मोशन में लेके आता है या लाने की कोशिश करता है। अब अगर आप देखिए तो ये दो डिफरेंट पार्ट हैं, मोशन में लाना और मोशन में लाने की कोशिश करना, रोकना और रोकने की कोशिश करना। तो इनको हम मिसालों से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फुटबॉल को किक देते हैं तो आप उसको मोशन में ला सकते हैं, तो ये आप फोर्स अप्लाई किया आपने। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अगर दीवार को धक्का दे दे तो आप उसको मोशन में तो नहीं ला सकते, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी फोर्स है। इन द सेम में आप क्रिकेट बॉल को रोक सकते हैं, तो ये फोर्स है, फोर्स के जरिए आप उसको रोक सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन आप चलते हुए ट्रक को नहीं रोक सकते, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, किसी चीज़ को मोशन में लाना या लाने की कोशिश करना, रोकना या रोकने की कोशिश करना, ये फोर्स है। और फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और इसको यूनिट में हम यूनिट न्यूटन में मेयर करते हैं। और न्यूटन क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूटन के लॉज में। और इन द सेम में फोर्स जो है वो शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक स्प्रिंग है, आप उसको ऐसे अगर फोर्स लगाएं तो कंप्रेस हो जाएगा, आपने उसके साइज़ को चेंज किया, एक डिक्रीज कर लिया साइज़ को। इन द सेम में अगर आप ऐसे फोर्स लगाए तो वो एक्सटेंड हो जाएगा, फोर्स लगा के आपने उसके साइज़ को इंक्रीज कर लिया। इन द सेम में अगर आपके पास एक बैलून है और आप उस पर ऐसे फोर्स लगाएं तो आप उसके शेप को चेंज कर रहे हैं, पहले वो सर्कल या स्फीयर था, अब आप उसको चेंज कर रहे हैं। तो इन द सेम में फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, एक फुटबॉलर है कि जो यहाँ वेट कर रहे हैं बॉल के लिए, और कोई दूसरा खिलाड़ी बॉल को किक करता है और इस खिलाड़ी की तरफ अब बॉल ऐसे आ रही है, लेकिन जब ये खिलाड़ी बॉल को किक लगाते हैं तो बॉल की फोर्स लगा लिया उसने। किक लगाने का मतलब है कि फोर्स अप्लाई किया उसने और उसने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर लिया। पहले बॉल ऐसे उसकी तरफ आ रही थी, अब बॉल किसी और डायरेक्शन में जा रही है। इन द सेम में बैट्समैन क्या करते हैं, बॉल उसकी तरफ ऐसे आ रही होती है, वो ऐसे फोर्स लगा के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें फोर्स हैं। अब नेट फोर्स को समझ लेते हैं कि नेट फोर्स क्या है। सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। फोर्स वेक्टर हैं तो हम वेक्टर सम कहेंगे। ये हम पहले प्लेलिस्ट में बात कर चुके हैं कि स्केलर सम, स्केलर जो है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं, जैसे 5 + 5 ऑलवेज 10। लेकिन वेक्टर जो है उसका अपना अलजेब्रा है और कैसे उसको ऐड करती है हम पहले लिस्ट में, आगे लिस्ट में पढ़ेंगे। हेड टू टेल रूल के ज़रिए, रेक्टेंगुलर मेथड, ट्रायंगुलर मेथड, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सम ऑफ नेट फोर्स क्या है उस पर बात कर ले। सपोज मेरे पास ये कैसे ब्लॉक है, उस पर ऐसे 4 फोर्सेस लग रहे हैं या 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। ये F1, ये F2 और ये F3, इन सब का वेक्टर सम। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, सपोज करते ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन, तो ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल आउट कर लेंगे और ये फोर्स रहेगा, तो ये नेट फोर्स होगा। अब देखिए फोर्सेस तो बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स ये रहेगा। तो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, जिसको हम मानते हैं नेट फोर्स, ये देखें ना, ये अब नेट फोर्स रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, ये दोनों ने, बाकी दोनों ने कैंसिल आउट कर लिया। इन द सेम में ये मार्कर ऐसे मैंने रखा हुआ है, अब इस पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसका वेट डाउनवर्ड, लेकिन मेरा हैंड की वजह से नॉर्मल फोर्सेस पर आपको डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसलिए मार्कर रेस्ट में है। अब फोर्सेस तो हैं इस पर, लेकिन नेट फोर्स नहीं है। तो होपफुली आप इन एग्जांपल से नेट फोर्स को समझ चुके होंगे कि नेट फोर्स और फोर्स में ज़रा फ़र्क है। अब इसके साथ बात कर लेते हैं इनर्शिया पर। इनर्शिया क्या है? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन।
कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हालत को नहीं बदलना चाहता। हालत से क्या मतलब है, वो रेस्ट वाली हालत भी हो सकती है, वो मोशन वाली हालत भी हो सकती है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, वो अपने मोशन को नहीं बदलना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, कोई किताब है जो कि मेज़ पर पड़ी है, वो सालों साल पड़ी रहती है जब तक हम उसकी हालत को ना बदलें। और जब हम उसकी हालत को बदलते हैं तो कुछ मज़ाहमत, कुछ रेजिस्टेंस पेश करता है, और वो रेजिस्टेंस क्या है, इनर्शिया है। इन द सेम में आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना चाहते हैं तो आप आसानी से नहीं रोक सकते, वो मज़ाहमत पेश करता है, वो अपोजिशन पेश करता है, वो अपोजिशन जो है वो इनर्शिया है। और कोई ऑब्जेक्ट कितना अपोजिशन पेश करेगा ये उसकी मास पर डिपेंड करता है। अगर तो मास ज़्यादा है तो अपोजिशन ज़्यादा है, मास कम तो अपोजिशन कम। मतलब आप आसानी से क्रिकेट बॉल को रोक सकते हैं, लेकिन मूविंग कार को आसानी से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि मूविंग कार का मास ज़्यादा है, वो ज़्यादा पोजीशन पेश करते हैं। तो इनर्शिया जो है वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है मास पर, कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा, आसानी से आप उसके पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो रेस्ट वाली पोजीशन हो, चाहे वो मोशन वाली पोजीशन हो। और मास कम तो आप आसानी से उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो रेस्ट वाली पोजीशन, चाहे वो मोशन वाली पोजीशन हालत हो। अब कुछ और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इनर्शिया को। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे बस में बैठे हैं, आपका लोअर पोर्शन बस के साथ टच में है और आपका अपर पोर्शन बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो जब गाड़ी बस चलने लगती है तो आप ऊपर अपर डायरेक्शन में ऐसे झटका खाते हैं, अपर डायरेक्शन की तरफ ऐसे आप गिरते हैं। तो ये किस वजह से, आप बैकवर्ड साइड में गिरते हैं। बैकवर्ड साइड में आप क्यों गिरते हैं? क्योंकि आपका लोअर पोर्शन गाड़ी के साथ, बस के साथ मोशन में आ गया, लेकिन आपका अपर पोर्शन अपने रेस्ट वाली हालत में रहना चाहते हैं, इसलिए आप पीछे की तरफ ऐसे झटका लेते हैं। इन द सेम में अगर गाड़ी ब्रेक लगाती है तो फिर आप क्या करते हैं, आप आगे की तरफ झुकते हैं। ये वजह क्या है? ये इसलिए कि गाड़ी के साथ लोअर पोर्शन मोशन में था और आपका तो कंटैक्ट में भी था, और आपका अपर पोर्शन भी मोशन में था, लेकिन गाड़ी के साथ, सीट के साथ कंटैक्ट में नहीं था। तो जब गाड़ी रुकी है तो लोअर पोर्शन ने तो गाड़ी के साथ रेस्ट में खुद को ले लिया, खुद आ गया रेस्ट में, लेकिन आपका अपर पोर्शन अपने मोशन में ही रहना चाहता था, इसलिए आप आगे की तरफ गिरते हैं। इन द सेम में जब गाड़ी ऐसे टर्न लेती है लेफ्ट साइड की तरफ, तो आप फिर राइट साइड की तरफ झुकते हैं, क्योंकि आप अपने हालत को नहीं बदलना चाहते। तो इन द सेम में एक चलता हुआ बच्चा जो है, वो हम देखते हैं कि जब दौड़ता हुआ बच्चा पत्थर से टकराता है उसका पाँव, तो फिर वो गिर जाता है। तो ये किस वजह से? ये इनर्शिया की वजह से, क्योंकि उसका लोअर पोर्शन रेस्ट में आ गया, लेकिन उसका अपर पोर्शन अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। तो दैट्स वाई ही फॉल डाउन, बच्चा गिर जाता है। जैसे में एक चलती हुई बस से अगर आपने छलांग लगानी है तो क्या एडवाइजेबल है कि आप दौड़ के छलांग लगाएं, मतलब कि छलांग आपने लगी तो थोड़ा दौड़ के साथ चलिए बस के साथ, तो फिर आप गिरेंगे नहीं। अगर आप बिल्कुल ऐसे रेस्ट में छलांग लगाते हो और ऐसे रेस्ट में रहना चाहते हैं तो फिर आप गिरेंगे, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आप मोशन में थे और आप